अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। बस दुआ है अल्लाह ताला से रमज़ान की आमद से, इस रमज़ान की बरकत से हम सबके घरों में खुशहाली दे, खुशियाँ दे, इसमें बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो बरस फैला हुआ है अल्लाह ताला इस बार जल्द से ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोपहर से। और ये मैंने छोले बॉयल करने रखे हैं। छोले मैंने बॉयल करके रख दिए हैं और अब मैंने लहसुन को पील करना है। तो मैंने एक बाउल में पानी डाल के इसमें आइस क्यूब डाल दिए। आइस क्यूब से ये होता है कि इसकी जल्दी से पील उतर जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी मुझे तक लहसुन पील करना होता है तो मैं लहसुन में पानी में डिप करके आइस क्यूब डाल देती हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। और ये वैसे भी देसी लहसुन है तो ज़रा पील होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो बस मैं इसको जल्दी से पील कर लेती हूँ। और ये मेरा अदरक लहसुन पील हो चुका है, मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मेरा ख़त्म हो चुका था अदरक लहसुन पेस्ट, तो मैं इसको ग्राइंड करके मैं रख लूँगी। इसमें टाइम लगता है पील करने में, तो बस मैंने लिया है ये वाला। वरना नॉर्मली लोग पील हुआ हुआ लेते हैं, मैं पील हुआ नहीं लेती, मैं हमेशा पील करती हूँ इसको। तो बस ये भी एक काम होता है जो आपको करना होता है। तो बस ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है करने का। और मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, बस सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैंने मशीन भी लगाई, मेरे कपड़े भी साथ साथ वॉश हो रहे हैं, मैंने लंच भी रेडी की है। मैं जल्दी बस यही काम में लगी हूँ, मुझे काम करना है सारे। आपको पता है जब अकेले होते तो आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और लहसुन अदरक तो बहुत ही बड़ा टेंशन वाला काम है। मतलब बड़ा टाइम लगता है इसमें, मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाता है पील करने में। देसी लहसुन पता है आपको कितना बारीक बारीक होता है, तो उसमें ज़रा टाइम लगता है। बस जल्दी मैंने कहा मैं अपने सारे काम कर लूँ, करना तो मुझे ही काम ज़ाहिर सी बात है। तो बस मैं अपने काम में निपटा रही हूँ जल्दी से। अब इंशाल्लाह ताला कल रमज़ान है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ कि आज मैं सारे मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये अब मैं करके मैं इसके फारिग होकर मैं दूसरे काम करूँगी। बच्चों को भी नहीं लाना है, बच्चों के भी काम करने होते हैं सारे। बस यही ज़िंदगी है। और ये मेरा अदरक लहसुन ग्राइंड हो चुका है, मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। मैं इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ये मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। मैं जब भी लहसुन अदरक ग्राइंड करती हूँ तो मैं इसमें ज़रूर मिक्स करती हूँ इसमें ऑयल। इससे ये होता है कि इसका कलर ख़राब नहीं होता। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे इसका सेम नेचुरल कलर ही रहता है। नॉर्मली ग्रीन पेस्ट हो जाता है, तो मेरा हमेशा अल्लाह का शुक्र है ये हमेशा इसी कलर में रहता है। और मैं इसको डीप फ्रोज भी करती हूँ तो इसका कलर यही रहता है, फ्रेश सा। कुछ लोग सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोग भी सॉल्ट यूज़ करते हैं या आप ऑयल यूज़ करते हैं? और अब मैंने अदरक लहसुन को कंटेनर में और बॉटल में मैंने शिफ्ट कर दिया है। मैं नॉर्मली 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक लेती हूँ। आपके मैंने 1.5 पाव लहसुन और 1.5 पाव अदरक ली थी, और इस वजह से ज़्यादा हो गया मेरा, तो मैंने एक कंटेनर में एक बॉटल में शिफ्ट कर दिया है। मैं पहले एक कंटेनर यूज़ कर लूँगी ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और अब मुझे समोसे बनाने हैं कीमे के, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए लिए ऑयल 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें ऑयल कम ही जाता है। और ये मैंने लिया है धनिया, तकरीबन हाफ गड्डी लिए मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 4-5। मैंने हरी मिर्च को चॉप कर लिया था मैंने बारीक बारीक। और ये मैंने 5 मैंने नॉर्मल साइज़ की दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। और ये मेरा तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा मेरा कीमा है, तो मैंने इसको ले लिया है। इसको ये मशीन का नहीं है, थोड़ा वैसे ही है। अब तो जो मिल जाए वो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि क्या हालत हुई है, बाहर कुछ मिल ले रहा है। तो बस ये हाथ का ही था, वरना नॉर्मली अच्छा मशीन का बारीक कीमा तो अच्छा होता है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून में लिए कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिए सफ़ेद ज़ीरा, और ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए साबुत कूटा हुआ धनिया, ये रोस्टेड है ये। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो बस ये मेरे सारे स्पाइसेस है इसमें। अब मैं इसको सबको मिक्स करूँगी मैं। अब मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी और इसमें अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अदरक लहसुन की एक ये होती है कि जब आपको अच्छी तरह भूने ना, तो इसकी एक स्मेल रह जाती है खाने में। तो आप इसको अच्छी तरह से भूनें। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ मैं इसको, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अभी मैंने कीमा नहीं डाला, पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ, फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। और मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। मैं कीमे को अच्छी तरह से इसमें भूनूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है, वाइट नहीं हो जाता। और ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा, और जब ऑयल छोड़ देगा तो फिर ये भुन जाएगा, ताकि इसकी भी कीमे की एक स्मेल होती है, वो भी अदरक लहसुन में भून के इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको भून रही हूँ। और ये कीमा मेरा भुन चुका है, वाइट हो चुका है पूरा कलर, देखें पानी भी ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की थी, मैंने 4 से 5, तो मैं इसमें वो डाल दी है। मैं इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। हरी मिर्चों को भी अपना अच्छा फ्लेवर होता है,
मैंने कम डाली है बच्चे की वजह से, बच्चे आपको पता है कम ही खाते मिर्चें, तो मैंने कम डाली है बच्चों के लिए। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी मैं। ये मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ इसमें मैं, जो मैंने लिए थे, साबुत धनिया, हल्दी, ज़ीरा, कुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं इनको, ताकि मिक्स हो जाए। सभी लोग बनाते हैं कीमे के समोसे, मैं भी ज़रूर बनाती हूँ कीमे के समोसे, जबकि मेरा लेट हो गया। वरना नॉर्मली मैं पहले रमज़ान से 4-5 दिन पहले मैं बना के रेडी रख लेती हूँ। लेकिन अब क्या पता आपको हालात किस वजह से कैसे चल रहे हैं बाहर निकलना मुश्किल हुआ हुआ है, और हस्बैंड भी थोड़ा लेट आते हैं ऑफिस से, भी जब आते हैं तो तकरीबन सब बंद होने का टाइम हो जाता है, इस वजह से जाना ही नहीं हो रहा था। तो बस अभी ये कि आपके थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा चलो मैं बना ही लूँ कीमे के समोसे। बस यही नेमतें होती हैं, आप रमज़ान में खा लेते हैं कीमे के समोसे वगैरह, रोल आप घर में बना लेते हैं, नॉर्मली सभी लोग बनाते हैं। तो बस मैं भी बना लेती हूँ, मैं रोल वगैरह भी बना लेती हूँ, चाइनीज़ स्प्रिंग रोल, चाइनीज़ समोसे। तो बस अभी मैंने कहा चलो मैं कीमे के समोसे बना लूँ। अभी देखिए मेरा तकरीबन फ्राई हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें पानी डाल के, 1 कप पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी कुक होने के लिए, ताकि कीमा गल जाए। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया। अब इसको कवर करके मैंने 15 से 20 मिनट में रख दूँगी इसको। कीमा जल्दी गल जाता है, बस गल जाएगा तो फिर मैं प्याज और मैं धनिया डालूँगी। और ये कीमा मेरा कुक हो चुका है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका था। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, जो मैंने प्याज चॉप करके रखी है, उसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। अब इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने प्याज ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि सब चीज़ स्पाइसेस में जा चुके हैं। और मैं हरी मिर्च एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्चें कम खाते हैं, और मैं ऑलरेडी पहले ही हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, और मैं इसको 2 मिनट्स में इसको कवर करके मैं इसको रख दूँगी, ताकि इसकी जो प्याज जो खड़ी खड़ी सी हो रही, कड़क कड़क सी हो रही है, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, कीमे में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँ मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर इसको कवर करके रखूँगी तो प्याज अपना पानी छोड़ देगी। बस मैं ओनली 2 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि ये प्याज अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ये। मेरा कीमा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, कीमे में मिक्स हो चुकी है, और ये थोड़ा गर्म हो रहा है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके समोसे बनाऊँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी के लिए रमज़ान की, आप लोगों ने क्या क्या बना के रखा। और कीमा मेरा ठंडा हो गया, मैं इसके समोसे बना रही हूँ। और मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने बस थोड़ा सा आटा लिया, मैंने 2 टेबल स्पून, उसको मैंने पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके मैंने थोड़ा सा इसके लिक्विड बना लिया है। और मैं इसी से इसकी समोसे की बाइंडिंग करूँगी। इससे अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये इसी तरह थोड़ा सा आटा पानी में मिक्स करके मैं इसकी थोड़ी सी बना लेती हूँ, इसका लिक्विड बना लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, रैपर ओपन नहीं होता इससे। बस मैं जल्दी से अपने सीखे में समोसे बना के रख लूँ। आज मेरा सारा दिन काम में गुजर गया। अब इंशाल्लाह मैं जब मैं समोसे बनाऊंगी चिकन के, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब अकेले होते ना, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बस मैं मुझे पता है, मैं सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, अलीफ से लेके ये तक कि कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और मैं ऐसी बात है आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो बस आज सारा दिन बस मेरा काम में गुजर गया। बस अब मैं फ्री हुई थी, मैंने कहा ठंडा हो गया था, मैं जल्दी से समोसे बना के फिर मैं इसको रख दूँ। तो बस समोसे बना रही हूँ इसको जल्दी जल्दी, और बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग होती है इससे। आप लोग बताएं कि आप लोग पानी से इसको बाइंड करते हैं, या आप भी इसी तरह से लिक्विड बनाते हैं इसका आटे में। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, कुछ लोग एग भी यूज़ करते हैं। और ये समोसे मेरे रेडी हो चुके हैं, मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं इसको कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। शुक्र है मेरा ये काम हो गया। और यही नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की, जो हम रमज़ान में खाते हैं। पूरा रमज़ान हम खाते हो, खा के थकते नहीं, समोसे पकौड़े रोल छोले, बस यही हमारे दस्तान पर सजी होती हैं। वैसे हम पूरा साल भी खाते हैं, लेकिन जो रमज़ान की रौनक होती है, रमज़ान की बरकत होती है, वो खुशी होती है। तो आप अल्लाह की नेमतें खा लेते, इतनी नेमतें खाते हो थकते ही नहीं है। बस हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दस्तान को वसी करे और हमारे रिस्क में कुशादगी दे, बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से बस हमारे रिस्क में बरकत रहे। और आप लोग बताएं, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
और आप लोग को अगर मेरा व्लॉग अच्छे लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और जब आप लाइक करते हो तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। और ये मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं इसको पैकेट बना के मैं रख दूँगी। मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ, जब छोले बॉयल करती हूँ मैं 3 से 4 पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। आसानी हो जाती है और फिर आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो बस यही मेरे आज का काम है। और आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से अगेन रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बस इस रमज़ान की बरकत से हमारे सबके रिस्क में बरकत अता फरमा, रिस्क में कुशादगी के फरमा, सबको खुशियाँ दें, खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।